बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोटर ने इस बार महागठबंधन पर भरोसा करने के बजाय ओवैसी की पार्टी पर भरोसा किया और ये महागठबंधन को बहुत भारी पड़ा। बिहार चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे हैं कि आरजेडी का सत्ता में आने का सपना एक बार फिर सपना ही रह गया। वोटों के बंटवारे ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर पानी फेर दिया। जिस सीमांचल पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वहां ओवैसी ने खेल कर दिया। बिहार की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं हो रहा कि महागठबंधन का सबसे मजबूत किला सीमांचल इस तरह ढह जाएगा। जिस सीमांचल के वोटर पर आरजेडी और कांग्रेस को वर्षों से विश्वास था, वहां हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सारा गणित खराब कर दिया। इन इलाकों में मुसलमानों ने महागठबंधन पर विश्वास करने की बजाय ओवैसी की पार्टी पर भरोसा किया। जो हमको मुल्क से भगाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर ने किस तरह महागठबंधन के सत्ता वाले सपने पर पानी फेर दिया। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटर की बड़ी तादाद को देखते हुए 24 में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें 10 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की पार्टी पर मुस्लिम वोटर ने भरोसा किया। अब सीमांचल की इन सीटों पर ओवैसी ने किस तरह महागठबंधन को सत्ता से दूर किया, ये भी समझ लीजिए। सीमांचल की अमौर सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस चुनाव मैदान में थी, जहां कांग्रेस को करीब 11% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 23% वोट मिला। जबकि एआईएमआईएम ने 56% से ज्यादा वोट लेकर महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी तरह किशनगंज में कांग्रेस को 35% से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को करीब 34% वोट मिले। जबकि यहां भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के गणित को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। एआईएमआईएम को 20% से ज्यादा वोट मिले। इस नुकसान की भरपाई करना महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। सीमांचल की बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस को करीब 11% वोट मिला, जबकि एआईएमआईएम ने 44% से ज्यादा वोट लेकर महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा दिया। एनडीए की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी उम्मीदवार को करीब 37% वोट मिले। बिहार के सीमांचल को लेकर ये कहा जाता रहा है कि ये कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत किला रहा है, लेकिन हैदराबाद से आए ओवैसी ने अपने दम पर इस किले में सेंध लगा दी। सीमांचल के मुस्लिम वोटर ने महागठबंधन की बजाय ओवैसी की पार्टी पर भरोसा किया। सीमांचल की 24 में से 14 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने महागठबंधन के वोट काटे और इस वजह से एनडीए की लड़ाई और आसान हो गई। महागठबंधन की सत्ता वाले अरमानों पर पानी फेरने वाली ओवैसी की पार्टी पर मुस्लिम वोटर ने ज्यादा भरोसा किया। बिहार चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल के इलाके में सीएए और एनआरसी को चुनावी मुद्दा बनाया, जिस पर मुस्लिम वोटर महागठबंधन से छिटक कर ओवैसी के पास पहुंच गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के पास बिहार चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीत की उम्मीद पाले महागठबंधन ने सीमांचल में बहुत कुछ खो दिया। सीमांचल के आंकड़े बता रहे हैं, कोचाधमान सीट पर मुस्लिम वोटर ने आरजेडी के बजाय ओवैसी पर भरोसा जताया है। यहां आरजेडी को सिर्फ 7% के आसपास वोट मिला है, जबकि एआईएमआईएम को 56% से ज्यादा वोट मिला है, जबकि जेडीयू करीब 29% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। इसी तरह बैसी विधानसभा सीट पर भी हैदराबाद के भाईजान वोटर को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। यहाँ ओवैसी की पार्टी ने 30% से ज्यादा वोट लेकर आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आरजेडी को यहाँ सिर्फ 19.76% वोट मिला, जबकि बीजेपी ने 37% से ज्यादा वोट हासिल किए। सीमांचल में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सीमांचल में कमल खिल गया। लालू की पार्टी आरजेडी जिस सीमांचल को अपना गढ़ समझती थी, वहाँ सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। जहाँ बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को चुनाव हरा दिया है। अमर और कोचाधामन सीट पर ओवैसी की पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला है। इससे यह साफ संदेश है कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स में महागठबंधन के बजाय ओवैसी की पार्टी पे ज्यादा विश्वास है। वोट काटने की यह रणनीति ओवैसी के न चाहते हुए भी एनडीए के लिए फायदेमंद रहा है। लेकिन अब आरजेडी और कांग्रेस को तय करना है कि नाराज मुस्लिम वोटर्स को कैसे मनाया जाए। हालांकि ठाकुरगंज में आरजेडी को 39% वोट मिले, लेकिन ओवैसी का उम्मीदवार नहीं होता तो यह आंकड़ा 50% के आसपास पहुंच सकता था। ओवैसी की पार्टी ने ठाकुरगंज में करीब 16% वोट लेकर महागठबंधन की ताकत को तोड़ दिया। भले ही यहाँ जेडीयू को करीब 7% वोट मिला हो, लेकिन आरजेडी की सफलता को पीछे खींचने का काम ओवैसी ने किया है।
नरपतगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 5.3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मामूली सा दिखने वाला 5% महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ा है। आरजेडी को इस सीट पर लगभग 35% वोट मिला है, जबकि बीजेपी करीब 47% वोट लेने में कामयाब रही। हैरानी की बात यह है कि सीमांचल में जहां 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40 से 70% तक है, वहां एनडीए की जीत दिखाई दे रही है। इस जीत में ओवैसी का ना चाहते हुए भी बड़ा हाथ है। मुसलमानों के वोट बंटने की वजह से बीजेपी आगे निकल गई। ऐसी कई सीटें हैं जहां एआईएमआईएम को 30% से ज्यादा वोट मिले हैं। सीमांचल में महागठबंधन का एमवाई फैक्टर में से एम काम नहीं कर पाया और इसकी सबसे बड़ी वजह बने असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने सीमांचल में ऐसे सीटों से अपने कैंडिडेट्स दिए जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। हालांकि मुसलमान वोटर्स में बड़ा कंफ्यूजन था। यही वजह था कि आधा वोट एमआईएम को गया जबकि आधा वोट महागठबंधन को, और इसी वजह से बीजेपी की राह सीमांचल में आसान हो गई। 2015 में कांग्रेस ने सीमांचल में अकेले 9 सीट जीती थी। तब जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी सीमांचल में 2015 वाला प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, और इसकी बड़ी वजह ओवैसी ही है, जिन्होंने महागठबंधन के सत्ता वाले सपने को बहुत मुश्किल बना दिया है। बहरहाल अब ओवैसी की पार्टी ने जो नुकसान किया महागठबंधन का, उसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल्स और तमाम विश्लेषक जिस महागठबंधन के अपने दम पर क्लियर मेजॉरिटी पाने की बात कर रहे थे, वो 115 पर है फिलहाल। 120 पर एनडीए, फासला 5 सीटों का ही केवल है। और पिछले कुछ मिनटों में एनडीए की टैली जो है वो धीरे धीरे कम हुई है। एक वक्त अब ये 120 के भी नीचे चली गई थी, वापस 120 पर आई है। 122 आपको बता दें वो मैजिक फिगर है, वो हाफ वे मार्क जहां पर सरकार बनती है, उससे 2 सीट दूर है एनडीए और 5 सीट दूर है महागठबंधन। इसलिए ये अन्य जो है ये बहुत अहम हो जाते हैं। इसमें 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की हैं, जो अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है महागठबंधन का साथ दे, बहुत मुमकिन है ये। और इसके अलावा जो बाकी 3 निर्दलीय हैं वो एनडीए के करीबी बताए जा रहे हैं, वो बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों का जो गणित है वो अभी भी बैठ सकता है ठीक। अब अगर अब भी 1-2 सीटें इधर उधर हो जाती हैं तो आप समझिए कि ये अभी पारी किसी भी ओर गिर सकती है, किसी भी ओर जा सकती है। अब आपको हम फिलहाल बीजेपी दफ्तर लेकर चलते हैं दिल्ली।